अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब तमाम लोगों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर के हाजिर हूँ। मीरापुर के गांव में एक छोटा सा घर था जिसके आंगन में मिट्टी के फर्श पर एक नन्हा सा एहसन बैठा हंस रहा था और उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। अचानक से मस्जिद से एक आवाज़ आई, ईद का चाँद नज़र आ चुका है। ये आवाज़ सुनते ही एहसन के साथ साथ पूरा गांव खुशी से झूम उठा। एहसन की माँ ने नए कपड़े सिलकर बड़े प्यार से तय करके रख दिए थे और एहसन बहुत ही बेसब्री से सुबह का इंतज़ार कर रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही एहसन की आँख खुल गई। उसने फ़ौरन नहाए, नए कपड़े पहने, इत्र और सुरमा लगाकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा। उन्होंने बहुत ही अदब से और तहज़ीब के साथ अपनी माँ को सलाम किया और ईद की मुबारकबाद दी। माँ ने भी बड़े ही प्यार से उसके बाल संवारे और ईदी के तौर पर चंद रुपए उसके हाथ में रख दिए। एहसन खुशी से झूम उठा और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। एहसन भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जा पहुंचा, जहां हर कोई रंगीन कपड़ों में खुश नज़र आ रहा था। सब ने मिलकर एक साथ नमाज अदा की और नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और मीठे पकवान और सेवइयों का लुत्फ़ उठाने लगे। एहसन ने भी अपनी माँ के हाथ की बनी हुई सेवइयाँ और मीठे पकवान अपने दोस्तों में तकसीम करके खुद भी खाई और दूसरों को भी खिलाई। ईद की खुशियाँ अपने उरूज पे थी। एहसन भी बहुत खुश था और वो मेले में घूम रहा था जो गांव के एक छोटे से किनारे पर लगी हुई थी। अचानक से एहसन की नज़र एक बुजुर्ग पे पड़ी जो एक कोने में अकेले बैठे हुए थे, जिनके चेहरे पर बहुत सी उदासी और मायूसी झलक रही थी। एहसन बहुत हिचकते और डरते हुए उनके पास गया और पूछा, बाबा जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई परेशानी है? क्या आपके घर में कोई नहीं है? क्या आपके घर में ईद नहीं मनाई जा रही है? एहसन की प्यार भरी बातें सुनकर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे 2 बच्चे मुझसे बहुत दूर शहर में रहते हैं। वो लोग हर साल मुझसे आने का वादा करते हैं, लेकिन मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाते। एहसन के नन्हे से दिल में ये बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने बहुत ही मासूमियत से अपनी ईदी में से एक नोट निकालकर उनके हाथों पे रख दिया और कहा, बाबा जी, ये मेरे तरफ से आपकी ईदी है। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। बुजुर्ग की आंखों में जैसे खुशी के आंसू झलक आए। उन्होंने एहसन को बहुत ही प्यार किया, बहुत सारी दुआएं दी और उसे गले लगा लिया। एहसन के दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, जैसे उसने ईद की असल खुशी को पा लिया हो।
उस दिन के बाद से एहसन बुजुर्ग की दोस्ती गहरी हो गई। एहसन रोज उनके पास जाता और उनसे कहानियाँ सुनता। बुजुर्ग ने भी एहसन को बहुत कुछ सिखा दिया था, जैसे कि ईद की असल खुशी क्या है और कैसे हम दूसरों की खुशी में शरीक हो सकते हैं। एहसन के साथ साथ उसकी वालिदा ने भी उस बुजुर्ग की बहुत ही देखभाल की, उनके हर काम में मदद करती थी, उनके लिए खाना बनाती, उनके घर की साफ सफाई करती। आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग अपने बच्चों को भूलकर एहसन और उसकी वालिदा को अपने घर का एक हिस्सा बना लिया और जैसे बुजुर्ग के घर एक खुशियों भरा घर बन गया, जहाँ हर कोई मुस्कुरा रहा था। एहसन के दिल में ईद की वो खुशी आज भी महसूस और रची बसी हुई थी। उसने सीख लिया था ईद का नाम सिर्फ नए कपड़े पहनने और मिठाइयाँ खाने का नहीं, बल्कि असल खुशी दूसरे की मुस्कुराहट में शामिल होने में होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं एक नई कहानी के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।